ये मेजरमेंट है, इसी मेजरमेंट पे अब हम आगे कटिंग कर रहे हैं। 0 से 1 हमारा लंबाई है 41 इंचेस, जो कि इस पे हमने सेंटीमीटर पे रखा हुआ है ताकि आसानी से हम बता सकें। लाइन सीधी आए करके थोड़ा सा दूर पे भी हमें 41 पे मार्क कर लेना है। 39 इंचेस लेंथ है, उसमें 2 इंच हमने स्टिचिंग के लिए मार्जिन ऐड किया हुआ है। आधा इंच ऊपर कटिंग में चला जाएगा, आधा इंच सिलाई में हमारा हो जाएगा। 0 to 1 ये लाइन को हम आधा आधा सेंटीमीटर जो हमने खींचा है इसको पूरा स्ट्रेट खींच लेंगे। 0 to 1 हुआ। 0 to 2 हमारा बॉडी लेंथ आएगा। बॉडी लेंथ मतलब कमर, शोल्डर से लेके कमर तक की ऊंचाई 13.5। ये ऊपर आधा इंच कटिंग और आधा इंच सिलाई का छोड़ के यहाँ से हमें 13.5 पे मार्क करना है। ये रहा 13.5 पे मार्क कर देना है। 13.5। अब इसको हम स्ट्रेट खींच लेंगे। 0 से 2, 2 से 3 अब हमारा कमर रहेगा। कमर 30 है, 30 में 5 इंच लूज़ करेंगे, जिसमें से बैक में 2 इंच टक्स माइनस हो जाएगा। 35 आएगा। 35 मीन्स 35 का 4 भाग करेंगे तो 8.25 आएगा। ये देखिए, ये 9 है, इसमें 1/4 इंच कम कर दिए हैं। ये हो गया। उसके बाद 1.5 इंच का हमारा स्टिचिंग मार्जिन रहेगा। 9, 10, 10.5। 2 to 3 हो गया, सॉरी 2 to 3। अभी 0 to 4 हमारा मुंडा आएगा। 0 to 4 मुंडा हमारा 5.25 है। ये रहा 6 में 1/4 इंच कम। यहाँ पे भी हमें कर लेना है, पूरा ऊपर से लेना है इसका मार्किंग। जितना शोल्डर रहता है उसमें से 2 इंच माइनस करके फिर उसका आधा। 0 to 4 हो गया। अभी 4 to 5 हमारा चेस्ट 35 है। 35 में 5 इंचेस प्लस करना है फॉर लूजिंग। जो लोग लूज़ पहनते हैं उनके लिए लूजिंग ऐड करना है, नहीं तो आप 3 इंच का लूजिंग रखिए एकदम टाइट फिटिंग के लिए। तो हमारा 5 इंचेस हम लूजिंग ऐड करेंगे तो ये 40 आ जा रहा है। ये 40 हुआ। उसके बाद में हमारा 1.5 इंच का स्टिचिंग मार्जिन आ जाएगा। 4 to 5। अभी 0 to 6 हमारा शोल्डर है 13.5। 13.5 में से 2 इंच माइनस करेंगे तो 11.5 आएगा। 11.5 का हम आधा करेंगे तो 5.25 आएगा। ये देखिए, ये 5.25। अभी इसको हमें डॉट डॉट करके स्ट्रेट कर लेना है। 0 से 6। अभी 6 से 5 हमारा आर्म होल का आकार बनाना है। आर्म होल का आकार जैसे मैं हमेशा बताती हूँ डीप नेक के लिए, जितना हमारा शोल्डर है और चेस्ट उसके बीच में कितना बच रहा है पहले वो देखिए। देखिए 4 बच रहा है। 4 का आधा हमारा 2 आएगा। 2 से 1.25 इंच हमें अंदर ले लेना है इस तरह से, और ये हमें स्केल को ऐसे सीधे क्रॉस में रखते हुए आकार बना लेना है। इस तरह से हम करेंगे तो हमें आर्म होल स्केल की ज़रूरत नहीं पड़ती है और प्रॉपर मेजरमेंट पे ये हमारा आर्म होल आकार बन जाता है। 0 से 7 हमारा बीच का गला है 3.25। छाती का 12वां भाग हमारा 3.25 आएगा। 3.25 पे हमें मार्किंग कर लेनी है। 0 से 7 नंबर हमारा बीच का गला हो गया। ये सिर्फ हम मार्किंग करके रख रहे हैं, गला भी हमें बनाना है। इसके बाद 2 नंबर से 8 नंबर हम जाएंगे। 2 नंबर से 8 नंबर हम जाएंगे नीचे सीट की ऊंचाई। 8 नंबर जाएंगे हम 6 इंच। इसको सीधा करने के लिए थोड़ा आगे भी हमें 6 इंच पे कर लेना है। फिर स्केल की हेल्प से हमें ये सीधी लाइन खींच लेनी है इस तरह से, जिसको हम चाक भी बोलते हैं, हिप लेंथ बोलते हैं, सीट की ऊंचाई बोलते हैं। 2 से 8 नंबर हो गया। अभी 8 से 9 नंबर 39 हमारा हिप साइज़ है। 39 हमारा हिप साइज़ है। उसमें 1 इंच हम लूज़ करेंगे एक मीडियम लूजिंग के लिए, तो हमारा 40 हो जाएगा। 40 का 4 भाग करके हम ये बना रहे हैं तो हमें 4 भाग पे मार्क कर देना है 40। उसके बाद 1.5 इंच की मार्जिन, स्टिचिंग मार्जिन ये रही। अभी अगर हमें लूज़ एक्स्ट्रा पहनना है, क्लाइंट को लूज़ पहनना है, तो इसमें जो मैंने 1 इंच ऐड किया ना, आप उसकी जगह 2 इंच ऐड कर सकते हो। क्लाइंट को अगर एक्स्ट्रा टाइट पहननी है तो आप 0 इंच की लूजिंग रख दीजिए। अब हम गले का बना लेंगे। गले का 7 नंबर है। 7 नंबर से 10 नंबर 7.5 आगे का गला आएगा। ये देखिए ऐसे, ये रहा 7.5। ये हमारा आगे का गला आएगा, जो कि दोनों आधे इंच की सिलाई हम छोड़ते हुए करेंगे।
ये 2.25 पे था, 2.25 पे ही मार्क करेंगे और इसको स्ट्रेट कर लेंगे। इसमें आप कोई भी आकार दे दीजिए। हमने लीफ आकार दे दिया है फ्रंट के लिए, आपको जो आकार देना है आप दे सकते हैं। गला आधे, ये जितना गला बच रहा है उसके हाफ से हमारा डिज़ाइन कभी भी स्टार्ट होता है। 7 to 10 नंबर हमारा हो गया। अभी 7 to 11 नंबर बैक का गला है 8.5। ये देखिए 1 इंच नीचे आ जाएगा 8.5। बैक का स्क्वायर या तो राउंड या वी, ऐसे बहुत बेसिक गले रहते हैं ड्रेस में। ये बैक का हो गया 7 to 11 नंबर। इसके बाद ये 1 नंबर नीचे है, 1 नंबर टू 12 नंबर हमारा 11.5 आ जाएगा। जितना ये हमारा हिप साइज़ है ना, सेम उतना ही हमें स्ट्रेट कट के लिए लेना है। अगर हमारा घेर ज़्यादा घेर वाला रहेगा ना, तो हम घेर जितना चाहिए उतना हम बढ़ा लेंगे। ये हमारा 12 नंबर हो गया। अब ये लाइंस हम मिला लेंगे, तो हमारा हम रेड पेन यूज़ कर रहे हैं। जो कटिंग की लाइन होगी वो आपको समझ जाएगी। कटिंग रेड पेन से हम रेड पेन वाली लाइन पे करेंगे। ब्लू पेन से जहाँ मार्क करूँगी वो सिलाई के लिए हमारी लाइन होगी। ये रहा, ये हमारी कटिंग के लिए लाइन है पूरी। ये भी हमारी कटिंग की लाइन है। ये हमारी कटिंग की लाइन है। क्रीम नहीं है, मिस वाइट है। अभी ये देखिए सिलाई के लिए जो लाइन है वो हम ब्लू से कर रहे हैं, ताकि आपको समझे ये सिलाई की लाइन है। ये रही, ये ब्लू से हमारी सिलाई की लाइन रहेगी पूरी। यहाँ पे हमारा स्लिट बनेगा और ये देखिए ये हमारी सिलाई की लाइन रहेगी। तो ये हमारा ड्रेस बन गया है। ये बैक का सिलाई का हो गया, ठीक है। फ्रंट के लिए मैं आर्म होल पेंसिल से बना रही हूँ। ये देखिए 1.25 इंच अंदर से रहेगा ऐसे। ये हमारा बन गया है, यहाँ पे लाके मिला दिए हैं, ठीक है। तो ये ड्रेस का हमारा ड्राफ्टिंग कंप्लीट है। इसे कटिंग करके मैं दिखा देती हूँ। तो देखिए हम कट कर रहे हैं। नीचे हमने और एक पेपर रखा हुआ है, हम फ्रंट बैक अलग करके आपको दिखा देंगे। रेड वाली लाइन पे कटिंग होगी हमारी। ये आधा इंच हम कट कर दे रहे हैं। बंद गला रहता है तो इसको हमें क्रॉस में कटिंग करनी होती है, इसलिए हम दोनों लाइन रखते हैं हमेशा। यहाँ पे ये हम चटका लगा देंगे। ये देखिए बैक का हम कट कर ले रहे हैं। बैक हमारा रेडी है। फ्रंट का भी हम नेक कट कर लेंगे। फ्रंट का हमें आधा इंच एक्स्ट्रा कट करना होता है शोल्डर, सो इसी में मैं कट करके बता दे रही हूँ। वो हिसाब से नेक लाइन भी आधा इंच, देखिए कैंची से मैंने नीचे उतार दिया है। फ्रंट का शोल्डर आधा इंच एक्स्ट्रा हमारा कटिंग होगा। ये हो गया है। अभी फ्रंट के लिए जो आर्म होल है हमारा, ये रहा, ये रेड वाली लाइन जो है वो कटेगी। यहाँ पे फिटिंग के लिए हम कट्स लगा देंगे इस तरह से। यहाँ पे हमारा बॉडी लेंथ है, मतलब कमर की ऊंचाई है, ये हमें पता चले करके यहाँ पे भी हम कट मारेंगे। और ये स्लीट हमें बनाना है, यहाँ पे भी हम कट मारेंगे। अभी ये जो सेम मार्किंग हमने इधर करी हुई है, ये सेम मार्किंग को हम दूसरे साइड में भी उतार लेंगे। ये रहा, ये सिलाई का लाइन इस तरह से रहेगा। 3 नंबर पे हमारा ये सिलाई चलना चाहिए। यहाँ पे 2 नंबर पे सिलाई रहेगी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें मैंने सिलाई का भी एक्सप्लेनेशन दे दिया है। यहाँ 2 नंबर सिलाई, यहाँ 3 नंबर, यहाँ 3 नंबर सिलाई, और ये हमारा 1.5 इंच का मार्जिन सिलाई। तो ये हमारा कुर्ती का कटिंग कंप्लीट हो गया है। ये बैक में सेम ट्रेस कर लेना है, और बैक में यहाँ टक्स का मार्किंग रहेगा। बैक टक्स का मार्किंग करने के लिए चेस्ट हमारा 35 है। 35 का 10वां भाग हमारा 3.5 आएगा। ये रहा, 3.5 पे ये डार्ट रहेगा, और ये आधा सेंटीमीटर, ये रहा, सेंटीमीटर से ही बता रहे हैं आपको। ये रहा, टोटल 1 इंचेस का हमारा डार्ट रहता है, आधा सेंटीमीटर। तो बीच वाला जो आधा सेंटीमीटर है वो हम सीधा लाइन खींच लेंगे।
ऊपर हमारा 4 इंचेस, नीचे हमारा 5 इंचेस। ये हाइट के हिसाब से हमारा आधा इंच कम ज़्यादा होता है। ये देखिए इस तरह से जैसे मैंने मार्किंग करी है, बस इस मार्किंग पे आपको सिलाई कर लेनी है टक्स के लिए। ये हमारा रेडी हो गया है, कंप्लीट।